अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, और उसमें हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि सिग्निफिकेंट मींस इम्पोर्टेंट और फिगर्स मींस नंबर्स। तो ये इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो ये नंबर्स जो हैं वो साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं और इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं, मगर मोस्टली ये नंबर्स जो इंजीनियर्स यूज़ करते हैं उसमें एक्यूरेसी चाहिए होती है वैल्यू की। और क्योंकि वो इंजीनियर्स जो हैं एस्टिमेशन पे काम करते हैं ज़्यादातर कि ये चीज़ अगर ऐसे होगी तो ऐसे होगी, अगर इसमें एक्यूरेसी नहीं होगी तो एस्टिमेशन गलत हो जाएगी और हमारी पूरी की पूरी वैल्यू गलत हो जाएगी। पर साइंटिस्ट जो हैं वो मोस्ट कंसर्न होते हैं, ज़्यादा कंसर्न होते हैं इंजीनियर से भी ज़्यादा, कि एक्यूरेसी ऑफ नंबर जो है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियर जो है वो स्पीड ऑफ विंड कैलकुलेट करेगा और उसको एवरेजली बताएगा कि ये विंड की स्पीड है, मगर अगर हम साइंटिस्ट पे जाते हैं तो या फिजिस्ट पे जाते हैं तो वो क्या करेगा, स्पीड ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैलकुलेट करेगा, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेगा। और इसमें जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो एक्यूरेसी की है। अगर एक्यूरेसी थोड़ी भी गलत हुई, थोड़ी भी कम हुई तो पूरी वैल्यू हमारी किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए फ़िज़िस्ट के लिए मोस्ट एक्यूरेट चीज़ ये है कि उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो नंबर्स की। तो हम पढ़ते हैं इसलिए रिलायबल नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इनके लिए पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन इसकी है, the numbers of reliable known digits in a value are known as significant figures। तो डेफिनेशन से हमें पता चला कि वो नंबर्स जो कि रिलायबल हों, डिजिट्स में जो कि रिलायबल नंबर हों, वही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और रिलायबल की मीनिंग है गिव द सेम रिज़ल्ट फॉर एवरी ट्रायल, हर ट्रायल के लिए जो सेम रिज़ल्ट दें वो हमारे रिलायबल नंबर्स हैं। तो सेम रिज़ल्ट का क्या मीनिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई एक वैल्यू कैलकुलेट की किसी एक एक्सपेरिमेंट से, तो एक रिज़ल्ट आई, तो अगर हमने ये 2-3 दफ़ा रिपीट किया यही एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट को हमने 2-3 मरतबा रिपीट किया, तो अगर वो सेम नंबर्स जो कि रिपीटेडली आए उनको हम बोलेंगे रिलायबल नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जो हमारे पास हर दफ़े न्यू वैल्यू आए तो उनको बोलेंगे हम दे आर नॉट रिलायबल नंबर्स। तो ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे वो होंगे जो हर दफ़े रिपीट हो, हर दफ़े सेम आए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारे पास है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। हर वो नंबर्स, हर वो डिजिट्स जो कि जिसमें ज़ीरो नहीं हो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि 2.25 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 1 2 3 4 5 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो वो नंबर्स जिसमें कोई भी ज़ीरो ना हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे। बकाया जो होंगे ज़ीरोज़ में, अब दूसरे रूल्स फाइंड आउट करते हैं। मींस अब जो रूल्स आएंगे वो सारे ज़ीरोज़ पे होंगे। तो सेकंड रूल हमारा है लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीडिंग ज़ीरोज़ मींस आगे वाले जो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के आगे हों वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.000034 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि 3 और 4 हैं। बाकी सारे ज़ीरो जो स्टार्टिंग में हैं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर, जो है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट इफ़ एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज़ प्रेजेंट। जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं मींस आखिर वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो तभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जब कोई भी एक पॉइंट जो है वो डेसिमल पॉइंट अगर प्रेजेंट हो उस नंबर में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है जो है 200, तो इसमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, मगर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट कहीं भी नहीं है। तो 200 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और दूसरा है हमारा एग्जांपल 200 पॉइंट, तो इसमें जो डेसिमल पॉइंट आ गई लास्ट में, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि इसमें लास्ट में एक पॉइंट दी हुई है हमें। और लास्ट हमारा है 2.00,
तो ये भी एग्जांपल है हमारा ट्रेलिंग ज़ीरोज़ में। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ 2 हैं हमारे पास, मगर इसमें एक डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है इस नंबर में, तो इसमें सारे जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये हो गया थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम आते हैं लास्ट जो रूल है उस पे। ट्रैप्ड ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ट्रैप्ड ज़ीरोज़ जो कि किसी दो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो अगर आ जाए, किसी दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर ज़ीरो आ जाए तो वो ट्रैप्ड ज़ीरो कहलाता है और वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि एग्जांपल 0.00509 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5, 0 और 9। स्टार्टिंग वाले ज़ीरोज़ हमें पता है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, और ट्रैप्ड ज़ीरो जो कि 5 और 9 के बीच में है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो कि अभी का रूल है। 2045 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि 2045 हैं। तो ज़ीरो जो ट्रैप्ड ज़ीरो है, जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो है, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब हम पढ़ेंगे वर्कड एग्जांपल्स जो कि बुक में दिए हुए हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक में वर्कड एग्जांपल है हमारे पास 5, जिसमें है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द एरिया ऑफ सिलेंडर हुज डायमीटर इज़ 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कैलकुलेट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को किसमें, एरिया ऑफ सिलेंडर में। और एरिया ऑफ सिलेंडर हमें कैलकुलेट करना है और डायमीटर हमें जो सेंटीमीटर्स में मिला हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ हमें मिली हुई है जो कि डायमीटर है। और सॉल्यूशन पे आते हैं। तो स्टेप 1 है, हमें जो भी नॉन और अननोन चीज़ें हैं वो सारी हम लिख देंगे यहाँ पे। तो पहले हम लिखेंगे डायमीटर जो कि हमें मिला हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसको हम SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आंसर आएगा 0.05 मीटर। तो सेकंड हमें जो डायमीटर को कन्वर्ट करना है रेडियस में, तो ये है R = D/2। तो D है डायमीटर, तो डायमीटर है 0.05 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.025 मीटर, जो कि हमें रेडियस मिल गया। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। उसमें हम फार्मूला लिखेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे अगर नेसेसरी हुआ तो फार्मूला होगा इसमें एरिया = पाई R स्क्वायर, और ये है हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर। तो स्टेप 3 में हम वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूला में, जो कि पाई भी हमारे पास वैल्यू पाई की मिली हुई है 3.14 और रेडियस की मिली है 0.05, और इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसको जब स्क्वायर निकाल के और फिर मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, पाई की वैल्यू से, तो ये आएगा आंसर 0.0019 मीटर स्क्वायर। और अब हम फाइनल में बढ़ते हैं कि मीटर स्क्वायर में हमें वैल्यू मिली हुई है, मगर 0.00 पहले से लीडिंग ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो इनको मिटाने के लिए हम यूनिट को चेंज करेंगे। यूनिट को mm में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे इस एरिया को, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे इसको। तो अगर इसको हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1.9 mm स्क्वायर। तो इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं, तो ये सारे जो हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो स्टेप 1 हम यूज़ करेंगे। स्टेप 1 में हमें बताया हुआ है कि अगर दो वैल्यूज़ हों, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हों, तो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि हैं 1 और 9। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि बुक में दिया हुआ है आफ्टर दी टॉपिक ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें बता रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 00.6022009। ये नंबर दिया हुआ है, इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं। तो गिवन नंबर हमारे पास ये है, और ये हमारे पास सारे रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जो हम पहले पढ़ के आए हैं इसी बुक में। तो बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप होगा कि हमें पता है कि ऑल लीडिंग ज़ीरोज़ और नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टार्टिंग वाले दो ज़ीरोज़ जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, तो नंबर हमारे पास बाकी जो बचेगा वो होंगे 060220009। तो 60220009 में जो ज़ीरोज़ हैं वो हमें पता है कि ट्रैप्ड ज़ीरो हैं। तो हमारे पास स्टेप जो 4 है, हमें पता है कि ट्रैप्ड ज़ीरोज़ जो हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 7, जो कि होंगे 60, 22, 009। सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।